Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So actually the reason why am I creating this video is very much logical and very urgent. Actually I have been getting so many comments from the students who want to apply under CW category from DU. तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी भी मेरी जो भी यूट्यूब के चैनल पे जो भी डीयू से रिलेटेड वीडियोस हैं उनमें सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो डाउट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, वो सीडब्ल्यू कोटा से रिलेटेड हैं. सो फॉर दैट रीजन आई चेक्ड माई ओन वीडियोज रिलेटेड टू सीडब्ल्यू कोटा विच आई हैव अपलोडेड लास्ट ईयर, बट देन आई फाउंड कि अभी उनमें भी उतनी क्लैरिटी वो वीडियोज जो थी वो थोड़ा बाद में आई थी जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, जब कट ऑफ्स रिलीज होने लग गई थी उसके बाद की थी. तो अभी आई थिंक कि स्टूडेंट्स के माइंड में जो डाउट्स हैं वो ये हैं कि बिल्कुल बिगिनिंग से बिल्कुल स्टार्टिंग से उनको सीडब्ल्यू कोटा में एडमिशन कैसे करवाना है उससे रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो डाउट्स हम आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं. और इसमें मैं आपकी कमेंट्स के भी सारे जो भी आपने क्वेश्चंस किए हैं उनके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी. सो प्लीज वॉच दिस कंप्लीट वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. एक्चुअली इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे, हम पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जो सीडब्ल्यू का प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. तो अब सबसे पहले एक बात हो कि आई थिंक अब तक आपको ये पता चल चुका होगा कि सीडब्ल्यू कोटा का मीनिंग क्या होता है. सीडब्ल्यू कोटा का मीनिंग होता है चिल्ड्रन एंड विडोज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. अब आर्म्ड फोर्सेस क्या होती हैं? आपकी जो नेवी होती है, आपकी जो भी आपकी एयरफोर्स होती है, या फिर आपकी जो भी तरह की आर्मी होती है, तीनों आर्मी की जो फॉर्म्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स मीन्स अगर आपके फादर आपके पेरेंट्स में से कोई भी अगर इन आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहे हैं या फिर वो पहले काम करते थे और या किसी की डेथ हो चुकी है या फिर कोई उसमें उसकी वजह से किसी तरह से हैंडीकैप हो चुके हैं, या फिर किसी को कोई गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है. गैलेंट्री अवार्ड मीन्स बहादुरी पुरस्कार मिला हुआ है, और इस बहादुरी पुरस्कार के लिए अगर आप पुलिस फोर्सेस से बिलोंग करते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं. क्योंकि कमेंट्स में आई रिमेम्बर कि ये भी डाउट पूछा था किसी ने कि पुलिस फोर्सेस पुलिस के बच्चे भी होते हैं वैलिड, तो उसके लिए इसके लिए आपकी 8 to 9 प्रायोरिटीज होती हैं. 8 to 9 प्रायोरिटीज होती हैं. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम इन डिटेल, क्योंकि वो आपको गूगल सर्च करने पर भी आपको प्रायोरिटीज मिल जाएंगी, आपको वो अपने एडमिशन फॉर्म में भी मिल जाएंगी. तो अगर अब आपको क्या करना है, आपका स्टेप 1 क्या होगा, आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि आप सीडब्ल्यू कोटा के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं है. अब एलिजिबल है या नहीं है उसके लिए आपको ये सारी जो भी प्रायोरिटीज दी हुई हैं, ये वार्ड्स एंड विडोज ऑफ डिफेंस पर्सोनल किल्ड इन एक्शन, ये सारी जो आपकी 7, 8, 9 कैटेगरीज हैं प्रायोरिटीज हैं, आपको इनको सबको डिटेल में ढंग से चेक करना है कि आप इनमें से कौन सी प्रायोरिटी से बिलोंग करते हैं. कहीं ऐसा ना हो कि आपने अपनी प्रायोरिटी अगर गलत फिल कर दी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है. क्योंकि लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी. तो इसीलिए दिस वीडियो इज फॉर दैट पर्पज ओनली कि अभी आपका बिल्कुल स्टार्टिंग फेज है. आप शुरुआत से ही ध्यान से अगर फिल करेंगे अपने फॉर्म्स को तो आपको इसका फायदा ही होगा. अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, मुझे पता चल गया कि मेरी प्रायोरिटी ये है और मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने एडमिशन जो आपका बुलेटिन ऑफ एडमिशन है या फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, या सिंपली गूगल पे भी अगर आप टाइप करेंगे एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट फॉर सीडब्ल्यू कैटेगरी इन डीयू, आप सिंपली गूगल पे ये टाइप करें, वहां पर आपको इस एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट मिल जाएगा, ढेरों मिल जाएंगे. तो आपने अब क्या करना है, उस फॉर्मेट को सबसे पहले ओपन करना है, और उसको अगर वो कॉपी पेस्ट हो सकता है उसका कंटेंट, तो आपने उसको कॉपी पेस्ट करना है. नहीं तो आपने क्या करना है, आपको उसकी जो भी लैंग्वेज है एज इट इज उसको टाइप करना है.
अब ये बात आप ध्यान से सुन लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि ये हमें मिलेगा कहाँ से एजुकेशन कंसेशन सर्टिफिकेट। ये आपको गूगल से ही मिलेगा, आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिलेगा, या फिर आपका जो बुलेटिन है वहां से मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। आपको अब इसको डाउनलोड करना है और इसके सेम फॉर्मेट को टाइप करना है। अब टाइप करने के बाद आपने क्या करना है, कुछ 5-6 अथॉरिटीज के नेम्स दिए हुए हैं, लेट मी चेक कि ये अथॉरिटीज हैं, जैसे कि आपकी कुछ अथॉरिटीज हैं, उनमें से किसी एक अथॉरिटी को, ये अथॉरिटीज के नेम्स भी आई विल जस्ट पेस्ट हियर बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर मैं अभी ओपन करने लगूंगी तो आपको उन अथॉरिटीज में से किसी एक में डिसाइड करना है कि आपके आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कौन सी अथॉरिटी आपको सूटेबल रहेगी। आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं। तो उस अथॉरिटी का नाम आपके एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट जो है उसके टॉप पे लिखा होना चाहिए। आपने अब क्या करना है कि ये आपका एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट बनवाना है सबसे पहले, उसके बाद ही आपका एडमिशन फॉर्म फिल होगा। आपने अब उसको कैसे बनवाना है, वो आपने सेम सबसे पहले उस अथॉरिटी का नाम लेटर हेड बनाना है, उसका नाम ऊपर होना चाहिए। फिर उसके बाद जो आपका फॉर्मेट दिया हुआ है डीयू की वेबसाइट पे, वो उस फॉर्मेट में दिस इज टू सर्टिफाई दैट दिस एंड दैट। फिर उसके बाद उनके सिग्नेचर हैं, उनका रबर स्टैंप है, आपके सिग्नेचर हैं, पूरा एक ऑप्शन फॉर्म जो दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में आपको ये बनवा के फिर इसका एक प्रिंट आउट निकलवाना है। आपने उस प्रिंट आउट को जाकर उस अथॉरिटी को सबमिट करवाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सबमिट करवाना है या वहीं से खड़े खड़े हमें स्टैंप लगवा के आनी है, तो नहीं, आपको एक्चुअली में ये वहां जाकर सबमिट करवाना पड़ेगा। फिर वो अथॉरिटीज जो हैं इसको वेरीफाई करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि वो वेरीफाई कैसे करेंगी, तो वेरीफाई करने के लिए उसके लिए आपको कुछ चीजें उनको भी सबमिट करानी पड़ेंगी। वो क्या होगा कि जैसे अगर आपका जो पीपीओ डिस्चार्ज बुक होता है या फिर आपकी सर्विस बुक होती है या जो कुछ भी आपका प्रूफ है कि आप उस प्रायोरिटी से बिलोंग करते हैं, उसको प्रूफ करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपको उस अथॉरिटी को सबमिट कराना पड़ेगा, डीयू में नहीं करवाना। उस अथॉरिटी में आप वो सबमिट करेंगे, अपना ये पूरा फॉर्मेट वाला ये जो फॉर्म है ये भी सबमिट करेंगे। वो आपका वेरीफाई करेंगे, आपका चेक करेंगे कि हाँ आप सचमुच में इस प्रायोरिटी से बिलोंग करते हैं। आपके पेरेंट्स की जो सर्विस बुक वगैरह है उससे वो चेक करेंगे, पेरेंट्स या हस्बैंड की अगर आप विडो हैं तो वो सारा कुछ चेक होने के बाद वो अपना टाइम लेंगे। इट इज नॉट लाइक दिस कि आप गए और आपको वो एकदम से सारा कुछ करके दे देंगे। तो फॉर दैट पर्पस ओनली, अगर आपकी एडमिशन की लास्ट डेट 31 अगस्त भी है तो भी आपको ये काम अभी से स्टार्ट कर देना है। आप बैठे मत रहें, क्योंकि अथॉरिटी वाले भी टाइम लेंगे। अब आपका एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट बन जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपना डीयू का एडमिशन प्रोसेस जो है रजिस्ट्रेशन करवाना है। उस रजिस्ट्रेशन में फिर आपको क्या करना है, बिल्कुल जैसे दूसरे स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है वैसे ही होना है। आपका अब स्टेप 1 क्या होगा कि आपको अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है, जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स फिल करेंगे, और वहां पर आपको अपना एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपने अपना रजिस्ट्रेशन, आपने अपनी डीयू में आईडी बनानी है, पासवर्ड बनाना है, और वहीं पर ही आपको अपना एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट अपलोड भी करना है विद सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ दैट अथॉरिटी। आई थिंक आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसके बाद आपका आपको बहुत केयरफुली सिलेक्ट करनी है आपका प्रेफर्ड कोर्स। अब इसमें आप जब अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको अपने कोर्स और कॉलेजेस जो है बहुत बहुत केयरफुली सिलेक्ट करनी है। आप जितने चाहे कोर्स और कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ऐसा मत करना कि अगर आपके मार्क्स 60% हैं और आप बिल्कुल नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस को चूज कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन सच थिंग्स, इट वुड बी बेटर कि आप अपने मार्क्स देखें, अपनी प्रायोरिटी देखें, अपनी अपना स्कोप देखें कि आपका क्या स्कोप है और आपका क्या इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी चॉइसेस को फिल करें।
अब स्टेप 2 हो जाएगा। इस लास्ट में मैं आपको CW कैटेगरी के बारे में कुछ और चीजें बताऊंगी कि इससे आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है और कितने बच्चों को एडमिशन मिलता है हर साल। तो वॉच द कंप्लीट वीडियो। तो उसके बाद अब आपका स्टेप 2 जो हो जाता है, आपको कोर्स और कॉलेजेस चूज करने हैं, वो बहुत ध्यान से करने हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो अब आप मल्टीपल कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एज आई हैव एडवाइज्ड यू, प्लीज गो अकॉर्डिंगली। नाउ योर स्टेप 3 विल बी, अब DU वाले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने, आपका ECA सर्टिफिकेट जो है भी उसको भी वेरीफाई करेंगे वो कि आपकी अथॉरिटी है, जहां ठीक ठाक है, वैलिड है। उसके बाद फिर DU की कट ऑफ्स रिलीज होनी स्टार्ट हो जाएंगी और आपका कट ऑफ्स में आपको अकॉर्डिंगली चेक करते रहना है कि आपका नाम कौन से कॉलेज में आया, कौन सी लिस्ट में आया। कट ऑफ्स बहुत सारी आती हैं, तो अभी आपको बहुत पेशेंटली इस एडमिशन प्रोसेस को ऑब्जर्व करना है और यू हैव टू गो विद द फ्लो। जैसे जैसे कट ऑफ्स आएंगी वैसे वैसे आपको आगे बढ़ना है। तो अभी जो मेन काम था आपका वो आपको मैंने समझा दिया है। तो अब आपके माइंड में अगर CW कोटा से रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस आ रहे होंगे, अब तक आपको आई थिंक ये भी पता चल गया होगा कि इसमें 5% तक का रिलैक्सेशन होता है, रिजर्व्ड होती है। 5% का रिलैक्सेशन भी होता है कि जैसे अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की जो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड 45% है, तो अगर आप CW कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप 40% भी हैं तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं CW कैटेगरी के अंडर। तो उसमें आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में फिर से समझा देती हूँ कि अगर सपोज किसी कॉलेज में 100 सीट्स हैं एक कोर्स में जिसमें आपने अप्लाई किया है, मान लो उस कॉलेज में उस कोर्स की 100 सीट्स हैं, तो उसकी 5% जो सीट्स होंगी वो CW के लिए रिजर्व्ड होंगी। उसकी 5 सीट्स, 100 में से 5 सीट्स CW के लिए रिजर्व्ड होंगी। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत कम है, तो हमें कैसे एडमिशन मिलेगा क्योंकि इतने स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्या सबको CW कैटेगरी में एडमिशन मिल जाता है? तो यहाँ पर आई वुड लाइक टू से कि मोस्टली स्टूडेंट्स को मिल जाता है। परसेंटेज मैटर करती है या नहीं करती, ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा। डेफिनेटली आपकी परसेंटेज भी मैटर करेगी क्योंकि जो कट ऑफ्स बनेंगी वो हायर परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही बनेंगी। आप भले ही CW कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बट उसमें भी तो कट ऑफ तो फिर भी बनेगा ना कि अगर आप कोई और स्टूडेंट है जिसके आपसे ज्यादा मार्क्स हैं और लेकिन वो भी CW कैटेगरी में आता है, तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस उसको दी जाएगी। तो अब आपको ये चीजों का बहुत ध्यान रखना है। मतलब ये है कि ओवरऑल अगर हम ऑब्जर्व करें तो पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अराउंड 5000 सीट्स होती हैं। अराउंड, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली, बट ऑलमोस्ट 5000 सीट्स होती हैं CW कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए और उतनी एप्लीकेशंस आई थिंक नहीं होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन गेट एडमिशन, बट कंडीशन है कि आपकी प्रायोरिटी ठीक होनी चाहिए, आपका एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट बिल्कुल ठीक होना चाहिए, आप एलिजिबल होने चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपको अपने एडमिशन फॉर्म को, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बहुत केयरफुली फिल करना है। सबसे पहले आपका एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए। तो आई थिंक दीज आर द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग्स। आई थिंक आई हैव क्लैरिफाइड ऑल योर डाउट्स। तो अब आपको एक और माइंड में आ रहा होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि CW कैटेगरी में किस कॉलेज में कितनी सीट्स फिल हो चुकी हैं। जब आपकी कट ऑफ्स आनी स्टार्ट होंगी तो आपको एडमिशन जो हर कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर भी आप चेक कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कॉलेज की टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपके कोर्स में कितनी है। तो आप उसमें सोच सकते हैं कि 5% उसका 5% आपके लिए है, CW कोटा के लिए है। तो उसके बाद जब कट ऑफ्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी तो आप उसके हर कॉलेज की वेबसाइट पे, जिस कॉलेज में भी आपने फॉर्म फिल किया, उस कॉलेज की वेबसाइट को जाकर चेक कर सकते हैं कि वहां पर कितनी कितनी सीट्स फिल हो चुकी हैं, कितनी वेकेंट हैं। फिर आप उसका 5% निकाल के देख सकते हैं कि अभी इतनी वेकेंट है तो इतनी सीट्स अभी हमारी CW की भी वेकेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। बट आई थिंक ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी जब कट ऑफ्स रिलीज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो उससे रिलेटेड और वीडियोस आती रहेंगी टाइम टू टाइम। बट आई थिंक एट दिस स्टेप दिस इज द मोस्ट रिक्वायर्ड नॉलेज विच यू ऑल नीड। So if still you have any doubt, you can ask in the comment box. I will try to answer because I'm so busy, and
but still I managed to reply to all the comments, but I have tried to answer all your comments in this video. So please, again I request you to share this video as much as you can, because many students are confused. So I think in this admission process we all have to help each other. Last year भी यही हुआ था, like इतने comments होते थे कि that I could not answer all. तो फिर मैंने students को ही बोला था कि आप लोग एक दूसरे की help करें. तो दे ऑल स्टार्टेड हेल्पिंग ईच अदर. टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा. वहां पर आपको अपने सीनियर्स भी मिलेंगे जो लास्ट ईयर इस प्रोसेस से गो थ्रू हो चुके हैं. तो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू. सो I think that's it for this video. So thank you for watching, and you can subscribe to Kingdom of Learning if you want many more such videos. And if you found the video useful, please like it.